हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइज़, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगा कि तुक्का कैसे मारा जाता है एमएसटी सीईटी के एग्ज़ाम में। आपको ये क्वेश्चन आया होगा कि हम तुक्का कैसे मारेंगे एंड ये इफ़ेक्टिव है क्या। हाँ, ये इफ़ेक्टिव है एंड मोस्ट प्रोबेबली देखिए, जो एमएसटी सीईटी की एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यही प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से आप पूरे क्वेश्चन यहाँ पे टिक मार्क करके आ सकते हैं, तुक्के मार सकते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग अप्लाई नहीं होती है इस एग्ज़ाम में। ओके, तो ये एक एडवांटेज है। ओके, तो मैं आपको बताऊँगा कि तुक्का कैसे मारा जाता है एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम में एंड कैसे आप स्कोर कर सकते हैं 80+ अबो। 80+ अबो भी आपने स्कोर कर लिया एंड खुद के मन से अगर 20 to 30 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, 20 to 30 मार्क्स के भी, तो नियर अबाउट आपका 100 के ऊपर स्कोर जा सकता है, जिसकी वजह से आपके परसेंटाइल बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये इफ़ेक्टिव तरीका है। मैं आपको बताऊंगा कैसे तुक्के मारे जाते हैं। ओके, तो ये लास्ट मोमेंट पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे टेंशन में है कि हम उनकी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुई है तो कैसे वो यहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाए। तो उनके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले तो सॉल्व बाय ओन, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो आपको खुद के मन से सॉल्व कर लेना है। तुक्का मारने के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है उसकी तरफ अच्छे तरीके से ध्यान देना है आपको। ओके, दिन देखिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस, ये जो सिंपल क्वेश्चंस यानी कि जो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे आंक्स होते हैं, यानी कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल जो टेक्स्ट बुक में लाइन दी रहती है एज इट इज़ कॉपी पेस्ट रहती है, ऐसा वैसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वो सॉल्व करते आने चाहिए। इतनी तो पढ़ाई आपने कर ली होंगी। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ से चालू होता है हमारा तुक्का मेथड, जो हम कैसे यहाँ पे तुक्का मार सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेट द ऑप्शन। देखिए, ऑप्शन देखिए आपको पता चल जाता है या फिर आप सॉल्व करते हैं तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सपोज़ मुझे लग रहा है कि ये जो डी ऑप्शन है ये राइट नहीं है तो इसे कट मार दूंगा, एंड देन मुझे लगता है कि इन तीनों में से सी भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो मैं डिलीट मार दूंगा। देन दो दो बचे ए एंड बी, तो इसमें से हम कौन सा भी एक तुक्का मार सकते हैं। एंड ये जो एलिमिनेशन मेथड है बहुत ही अच्छी है, इफ़ेक्टिव है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे 2 ऑप्शन तो ऐसे ही डिलीट हो जाते हैं, देन 2 ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं, उसमें से आपको तुक्का मारना पड़ता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बता देना चाहता हूँ तो हर कौन से भी एग्ज़ाम में देखिए आप, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बी का ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन, ये ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, राइट आंसर होते हैं बी एंड सी। यानी कि कौन से भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे, एंड आपको भी ये पता होगा कि बी एंड सी ऑप्शन ज़्यादातर आते हैं, ज़्यादातर बी एंड सी ही राइट होते हैं, तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ए और डी की चांसेस कम है, तो अगर आपको लगता है बी एंड सी सही नहीं है तो ए एंड डी को भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप देखिए ऑल ऑफ द अबो, ऑल ऑफ द अबो ऑप्शन 50%। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे एक ए ऑप्शन दिया रहता है, बी, देन सी एंड डी पे दिया रहता है ऑल ऑफ द अबो, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ऑल ऑफ द अबो के 50% चांसेस होते हैं कि वो राइट आंसर है करके, तो इसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे बोला गया है डोंट सिलेक्ट ऑप्शन इन सीक्वेंस। सपोज यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपने बी आंसर टिक किया। देन यहाँ पे आपने सेकंड ऑप्शन है तो उसमें भी बी आंसर टिक किया। थर्ड थर्ड क्वेश्चन है, उसमें भी आपने बी ऑप्शन की टिक किया। तो ऐसे सीक्वेंस आपको तैयार नहीं करना है, क्योंकि सीक्वेंस में आंसर नहीं होते मोस्ट प्रोबेबली, तो आप सीक्वेंस में आंसर टिक मत कीजिए। जैसे कि आपने फर्स्ट बी किया है तो बाद में सी कर सकते हैं। ऐसे 2-3 ट्रिक यूज़ करना है, एलिमिनेशन मेथड जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ ऐसे ऐसे टिक करते जाना है, एंड सीक्वेंस में टिक नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर सीक्वेंस में नहीं आते हैं। 80 to 90% सीक्वेंस में आंसर नहीं होते हैं। ओके, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। देन देन यहाँ पे एलिमिनेट दी ऑड वैल्यू। सपोज देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ये ऑप्शन आपको दिए हैं एंड उसके जो वैल्यूज़ है वो 5, 96, -5, 7। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑड जो वैल्यू है हमें यहाँ पे दिख रही है कि 96 नहीं हो सकता है आंसर। ये 5, -5 एंड 7 ये नियर अबाउट सेम सेम है, नियर है, नियरेस्ट टू ईच अदर। ओके, तो इसमें से हम 7 भी डिलीट मार सकते हैं एंड -5 एंड 5 के इस पे आप तुक्का मार सकते हैं, या फिर सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अगर आपको आता है, सॉल्व करना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसकी वजह से आपका स्कोर जो है वो बूस्ट करेगा। ओके, तो ये ऐसे मेथड्स है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड
एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तुक्का मार के भी, जिसका अगर नसीब अच्छा रहा, तुक्का मार के भी अगर आपके तुक्के लग गए तो यहाँ पे आपकी जो परसेंटाइल है वो बढ़ सकता है, बहुत ही अच्छा परसेंटाइल आ सकता है, 82 85 के ऊपर परसेंटाइल आ सकता है। ओके, तो तुक्का मारना भी अच्छी बात है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप तुक्का भी मार सकते हैं। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, स्टार्टिंग में ही तुक्का मारते मत बैठिए। ओके, तो ये आप बताने का उद्देश्य था। ओके, तो और भी वीडियोस आती रहेंगी, आपको गाइडेंस मिलते रहेगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छी तरीके से एग्ज़ाम देना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।